कोल कल्याण समिति के कार्यक्रम में पहुंचे बाबूलाल मरांडी। जिला कोल कल्याण समिति गिरिडीह की ओर से सोमवार को सदर प्रखंड अंतर्गत माथाडी में विजय दिवस धूमधाम से मनाया गया। इसके पूर्व समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर झंडा मैदान में एकजुट होकर पारंपरिक वेशभूषा और अस्त्र शस्त्र के साथ शहरी क्षेत्र के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए कोल जाति को आदिम जनजाति का दर्जा देने, कोल जाति के लिए कोल प्राधिकरण आयोग का गठन करने, समाज पर हो रहे अत्याचार को बंद करने, हड़पे गए जमीन को वापस करने, कोल जाति शिक्षा पर विशेष ध्यान देने, 1932 खतियान लागू करने की मांग सरकार से करते हुए माथाडी पहुंची। यहां एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विशिष्ट अतिथि के तौर पर नूनूलाल मरांडी, अशोक उपाध्याय, सिकंदर हेम्ब्रम एवं अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि समेत तमाम अधिकारियों का स्वागत फूलमाला पहनाकर और बुके देकर किया गया। इसके बाद अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। सबसे पहले चांदो लिलोरी पूर्वजों के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद अन्य कार्यक्रम किया गया। इस बाबत लोगों को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कोल समाज को आदिवासी सूची में मेरे ही मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ही शामिल किया गया था। कहा कि इन समाज की जितनी मांग है उस पर विचार और मंथन कर सरकार तक पहुंचाई जाएगी। कहा कि आदिवासी समाज के लोगों ने अलग राज्य का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मौके पर शिवम आजाद, रमेश कोल, सरयू कोल, राजेश कोल समेत सैकड़ों समाज के लोग मौजूद थे। समाज वास्तव में हमारे आदिवासी भाई बहने हैं। भाषा भी हम लगता है कि संथाली ही आप सब लोग बोलते होंगे। सही कैसे क्योंकि कभी कभी हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो आप कोल भाई मिलते थे तो लोग बोलते थे तो लगता था कि शुरू करते हिंदी में समाप्त होता है संथाली में, ऐसा लगता था। मैंने बीच बीच में हम लोग गड़बड़ा जाते थे तो पता नहीं चलता था कि ये संथाल है क्या है। तो लोगों ने कहा कि नहीं ये लोग कोल है, तो हम लहरेला है तो संथाली। लेकिन उस सूची में लोग नहीं थे कि आदिवासी की सूची में कोल को नहीं शामिल किया गया था। और आप सब लोग लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे थे, लेकिन संयोग था जब 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य बना, झारखंड राज्य बना और हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। तो उस समय भी हमारे पास कई लोग आए, कई भाई बहने आए, कागज पत्तर लेकर के आए लोग, हमसे लोगों ने मांग की और फिर मैंने भारत सरकार को भी समझाया तो समझाने में हम सफल रहे और फिर आप सब लोगों को कोल समाज को आदिवासी की सूची में शामिल किया गया। तो मैं इस बात को मैं कह रहा था कि अभी आपके जो पहले कुछ वक्ता जो पहले बोल रहे थे तो कई एक मांगों को उन्होंने रखा आपके सामने कि एक तो क्या बोलते हैं प्रिमिटिव ट्राइब्स में हमें शामिल किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि धर्म कोड के बारे में बात की। तो जो भी मांगे होती हैं वो तुरंत नहीं होता है। आप सब लोगों ने कहा है तो निश्चित रूप से हम सब लोग उस पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे और फिर सरकार के यहाँ तक भी पहुँचाएंगे। और मैं आप सब लोगों से आज इतना जरूर कहूँगा, आज जो इस देश में या जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी तो वही सरकार ने गांवों की चिंता की, गरीबों की चिंता की, किसानों की चिंता की, मजदूरों की चिंता की, आदिवासियों की भी चिंता की। दूसरी किसी सरकार ने चिंता नहीं की। अगर हम झारखंड के संदर्भ में भी अगर मैं कहूँ कि झारखंड राज्य को अलग करने के लिए तो आंदोलन कितना दिनों से चल रहा था। जब राज्य देश आजाद हुआ था उसी समय से चल रहा था। पहले जयपाल सिंह मुंडा, फिर बहुत सारे लोग लड़े, शिबू सोरेन भी लड़े, लेकिन सब कांग्रेस के नेता दिल्ली में जो बैठते थे सत्ता में सबको वो खरीद लेते थे और ये लोग भी बिक जाते थे। कोई पैसा से बिकते थे, कोई पद से बिकते थे, लेकिन अलग झारखंड राज्य ये लोगों ने कभी बना नहीं पाया। और जबकि अलग झारखंड राज्य के लिए तो यहाँ के लोग अग्रिम पंक्ति में रह कर के लोग लड़ाई लड़ रहे थे। उसमें से आदिवासियों का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, आदिवासी भाई बहनों का।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार ही 1998 और 99 में बनी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में। तो सबसे पहला काम क्या किया, 3 साल भी नहीं गुजरा था, 98 में सरकार बनी 13 महीना के लिए और 99 में सरकार बनी और 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य बना। तो कहने का अर्थ है कि आदिवासियों का किसी ने सम्मान दिया, आदिवासियों की मांग को किसी ने माना। तो कौन माना? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने माना है, भारतीय जनता पार्टी ने मानी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब जब बनी आदिवासियों की मांग को सम्मान किया, आदिवासियों की मांगों को उन्होंने पूरा किया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी, हम लोगों ने उनसे कहा कि भाई हमारे लोग तो जंगलों में रहते हैं, दलित वर्ग के लोग शहरों में रहते हैं, दोनों की समस्याएं अलग है, इसलिए मंत्रालय भी अलग अलग होने चाहिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, बीजेपी की सरकार ने इस बात को समझा और आदिवासी कल्याण मंत्रालय अलग से बनाया गया। आज उसी मंत्रालय के मुख्यमंत्री इस राज्य के ही पहले मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा थे, वो मंत्री है भारत सरकार में। आप बताओ, पहले किसी भी सरकार ने इस मंत्रालय को अलग नहीं किया था। पहले तो उसी में पिछड़ा, उसी में अल्पसंख्यक, उसी में आदिवासी, उसी में दलित, सब समाहित थे। लेकिन बीजेपी की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, मंत्रालय को अलग कर दिया, अलग से बना, अलग प्रकार की समस्याएं, काम होने लगा। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी जी ने पहला काम तो ये किया, भारत के मंत्रिमंडल में 8 आदिवासी भाई और बहनों को मंत्रिमंडल में जगह दिया। आज तक आजाद भारत में 8 आदिवासी भाई बहनों को मंत्री नहीं बनाया गया था, पहले 1-2 लोगों को बनाया जाता था। लेकिन अटल बिहारी, क्या कहते, नरेंद्र मोदी जी ने देश के मंत्रिमंडल में, भारत सरकार में 8 आदिवासी भाई बहनों को मंत्री बनाया। अब जरा सोचिए कि आदिवासियों के लिए कौन चिंता करता है। फिर अभी यहाँ जो तस्वीर लगी हुई है भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की जन्मदिन 15 नवंबर को, जहाँ झारखंड राज्य का भी जन्मदिन मनाया गया, भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित किया गया। और साथ ही क्या कहते हैं, 15 नवंबर को पूरा देश आदिवासी सम्मान दिवस के रूप में, गौरव दिवस के रूप में मनाती है।